हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 13 विच इज़ फील्ड्स एंड फेंसेस। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस टाइम। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर हैज़ अ बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो यह एक स्क्वायर है, इसकी बाउंड्री है 12 सेंटीमीटर। कैसे पता हमें? तो जितने भी सारे साइड्स हैं उनके लेंथ को ऐड करते हैं। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो दिस स्क्वायर हैज़ अ बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। सो 1 का जो ए पार्ट है वो कुछ ऐसा है। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। तो स्टूडेंट, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर में जितने भी सारे साइड्स होते हैं, सारे साइड्स के लेंथ इक्वल होते हैं, मतलब सारे साइड्स के लेंथ यहाँ पर इक्वल होंगे। और जो इंटीरियर एंगल है स्क्वायर का, तो व्हाट इज़ इंटीरियर एंगल स्टूडेंट्स? तो ये जो एंगल है, ये जितने भी सारे एंगल्स हैं दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस याद रखो कि इंटीरियर एंगल इज़ 90 डिग्रीज। तो जो भी स्क्वायर होगा उसके सारे साइड्स के लेंथ सेम होंगे। तो यहाँ पर एक स्क्वायर वो कट कर रहे हैं, तो जो स्क्वायर वो कट कर रहे हैं उसका एक साइड का लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो बताओ हर एक साइड का लेंथ क्या होगा? क्योंकि सारे साइड्स के लेंथ सेम होते हैं तो एवरी साइड दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 1 लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर। तो इसी स्क्वायर से वो क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा स्क्वायर कट कर रहे हैं जिसका साइड का लेंथ है 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज विल द बाउंड्री ऑफ बी बी लेस और मोर, फाइंड इट्स लेंथ। तो बी का बाउंड्री ए से ज़्यादा होगा या कम होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, और हमें उस बाउंड्री का लेंथ भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए का जो टोटल बाउंड्री का लेंथ है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर्स। बी का हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, कट करने के बाद जो बी हमें मिला है उसका जो बाउंड्री है वो क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो इसका बाउंड्री क्या है? तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये पूरा यहाँ से लेकर के इस तरह से ये पूरा इसका बाउंड्री है, करेक्ट। तो इसका पूरा लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पार्ट्स में करेंगे। इसको सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इसको और फिर इसको। तो जितने भी सारे यहाँ पर साइड्स हैं उन सारे लेंथ को फाइंड करेंगे और सबको लास्ट में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप बताओ इसका लेंथ क्या होगा? तो यहाँ से हमने स्क्वायर कट किया ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा? ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये जो लेंथ है ये क्या होगा? तो एक स्क्वायर कट किया है तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ विच मीन्स 1 सेंटीमीटर हियर। नेक्स्ट ये लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स? तो ये पहले क्या था, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो हमने कोई चेंजेस करे नहीं है, तो ये अभी भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, 3 सेंटीमीटर्स। तो नेक्स्ट अब इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पूरा कितना है, 3 सेंटीमीटर्स, और 1 सेंटी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, 3 - 1 मतलब 2 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह कितना था, 3 सेंटीमीटर्स था, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना था, ये था 1 सेंटीमीटर। तो सिंपली यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लेंथ क्या होगी, दैट विल बी 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। तो सिमिलरली इसकी क्या लेंथ हो जाएगी? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा है 3 सेंटीमीटर्स, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 3 - 1 विच इज़ अगेन 2 सेंटीमीटर्स। तो सारे साइड्स के लेंथ आ गए हैं। अब इन सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर्स, तो मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, इट इंडिकेट्स, इट मीन्स 2 सेंटीमीटर्स। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, तो +1 और फिर प्लस इस साइड की लेंथ, तो ये क्या है 1, प्लस इसकी लेंथ क्या है, तो दैट इज़ 2, प्लस इसकी क्या लेंथ है, तो दैट इज़ 3, प्लस इसकी क्या लेंथ है, तो दैट इज़ 3। तो यहाँ पर टोटल क्या वैल्यू आ गई, तो 2 + 1 3, +1 4, +2 6, +3 9, +3 12। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो B की जो बाउंड्री की लेंथ आई दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो विल द बाउंड्री ऑफ B बी लेस और मोर? आंसर इज द बाउंड्री ऑफ B इज एग्जैक्टली सेम लेंथ दैट ऑफ A, and the length is equal to 12 centimeters.
नेक्स्ट इज इफ यू कट अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट शेप सी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सी। तो यहाँ पर फिर से ए स्क्वायर है जिसकी बाउंड्री का लेंथ था क्या 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम स्क्वायर कट कर रहे हैं इस बार इस जगह पर। तो यहाँ पर सी का बाउंड्री का लेंथ क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सारे साइड्स के जो लेंथ है वो निकालते हैं। तो ये इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इस साइड का लेंथ है 3, इस साइड का लेंथ भी है 3, इस साइड का लेंथ भी है 3। तो ये सारे अनचेंज्ड हैं, इनके वैल्यू सेम रहेंगे। और अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर कट कर रहे हैं ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो स्क्वायर निकला इसके सारे साइड्स कितने के हैं 1 सेंटीमीटर के हैं। तो ये साइड भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और ये साइड भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब सवाल है इसकी लेंथ क्या होगी और इसकी लेंथ क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मान करके चल सकते हैं कि ये जो स्क्वायर कट हुआ है ये एग्जैक्टली इस साइड के बीच से कट हुआ है, बट क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा बताया नहीं है। तो हम अज्यूम करके भी सॉल्व करेंगे तब भी यह सॉल्व हो जाएगा, बट क्वेश्चन में उन्होंने चूंकि बताया नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सारे साइड्स के लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये दोनों लेंथ, तो इन सब को ऐड करेंगे तो इसका बाउंड्री मिलेगा। तो सबसे पहले इसको ऐड करते हैं। तो दिस इज हाउ मच 3, प्लस इस साइड को ऐड करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 3, प्लस इस साइड को ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या है 3, प्लस नेक्स्ट हमें इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल हमें इसका वैल्यू अभी पता नहीं है तो यहाँ हम लिख देते हैं x और यहाँ हम लिख देते हैं y। हमें इन दोनों की वैल्यूज़ पता नहीं है इसलिए हमने x और y लिख दी। अगर आप ये मान करके चलोगे कि इस स्क्वायर को एग्जैक्टली इस साइड के बीच से काटा गया है तो यहाँ पर इसका लेंथ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। बट यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने बताया नहीं है तो मैं अभी x और यहाँ पर y लिख रहा हूँ। तो 3, तो हमने क्या किया 3 + 3 + 3 प्लस x, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दिस इज 1, प्लस यहाँ पर क्या है तो इसका क्लियर कट 1 है, प्लस यहाँ पर क्या है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, प्लस तो इसकी लेंथ क्या है तो यहाँ पर है y। तो अब हमने क्या किया, सारे साइड्स के लेंथ्स को ऐड कर दिया, बट x और y का वैल्यू हमें निकालना है, वो हमें पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सारे 3 को सारे 1 को एक साथ रखते हैं और x और y इन दोनों को एक साथ रखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें x और y दोनों का लेंथ पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि जो स्क्वायर कट हुआ है उसका एक साइड 1 सेंटीमीटर के बराबर है और यहाँ से स्क्वायर कट किया गया है तो ये जो साइड है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, दिस साइड इज़ 1 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज़ 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब यहाँ पर भी दिस विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो x + y का जो लेंथ होगा वो हम क्या लिखेंगे, तो x + y हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू 3 - 1। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा लेंथ क्या है, यहाँ पर आप देखो 3 सेंटीमीटर है और ये है y, ये है x और ये है 1। हमें x + y निकालना है तो हमें पता है ये तो 1 है, तो x + y क्या हो जाएगा, पूरा -1, ये प्लस ये क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस दिस पोर्शन, तो दैट इज इक्वल टू 3 - 1। तो x + y क्या हो जाएगा, x + y दैट इज इक्वल टू सिंपली 2। तो x + y का वैल्यू हमें मिल गया 2। तो स्टूडेंट्स x + y का वैल्यू आ गया 2, तो यहाँ पर वो वैल्यूज़ हम पुट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, +1 10, +1 11, +1 12। तो अभी तक हुए हैं 12, प्लस x + y का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो वो आप पुट कर दो। तो व्हाट इज़ 12 + 2, दैट विल बी इक्वल टू 14। और चूंकि सारे साइड के लेंथ सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर्स। तो C का जो टोटल बाउंड्री का लेंथ आया दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तो यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो कि ये जो छोटा स्क्वायर कट किया गया है यह एग्जैक्टली इस साइड के बीच से कट किया गया है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो 1 होगा और यहाँ पर भी वैल्यू 1 होगा, तभी जब ये एग्जैक्टली बीच से काटेंगे तभी ना ये 1 होगा और ये 1 होगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा इधर उधर करके काट देते हैं तो क्या होगा, हमने तो स्क्वायर कट किया है, हर एक साइड 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसी तरह का स्क्वायर कट होगा। लेकिन वो किस तरह से कट होगा, वो हो सकता है यहाँ पर हम थोड़ा काट दें तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 0.5 आ जाए
और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 से थोड़ी ज़्यादा आ जाए, तो इसीलिए मैंने इस तरह से सॉल्व किया है। बट फिगर देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने बीच से ही कट किया है, लेकिन हाँ, उनको क्वेश्चन में यह चीज़ बोलना चाहिए, तो आप दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर डी। तो ये जो स्क्वायर है डी, इसका बाउंड्री का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो सारे साइड्स के लेंथ को ऐड करेंगे, तो दिस इज 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20। तो इसका जो बाउंड्री का लेंथ आ गया दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 8 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट आउट ऑफ अ स्क्वायर डी। नाउ इट लुक्स लाइक शेप ई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ शेप ई। तो स्टूडेंट्स, डी फिगर में से 8 स्क्वायर्स कट किए गए हैं, ईच स्क्वायर इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, और कट करने के बाद वो कुछ इस तरह दिखता है। तो ई जो शेप है उसका बाउंड्री हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि जो स्क्वायर्स कट किए गए हैं वो सारे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट है, कुछ इस तरह से कट किए गए हैं। बस उन्होंने कहा है कि 8 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर कट। तो यहाँ पर भी हम अज्यूम करेंगे कि जो स्क्वायर्स कट किए गए हैं वो 1 सेंटीमीटर लेंथ छोड़ छोड़ के कट किए गए हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो इतने लेंथ को छोड़ दिया और एग्जैक्टली फिर यहाँ पर हमने कट किया एक स्क्वायर जिसका हर एक साइड का लेंथ कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का लेंथ और यहाँ पर छोड़ दिया, और यहाँ पर उन्होंने एक और स्क्वायर कट किया जहाँ पर हर स्क्वायर का फिर से साइड का लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने कट किया, इसको हम अज्यूम कर रहे हैं और इसी अजम्पशन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली इस साइड में भी हम वही अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 सेंटीमीटर लेंथ छोड़ दिया और फिर एक स्क्वायर इस तरह से यहाँ पर कट कर दिया। तो जिस स्क्वायर का हर एक साइड का लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का लेंथ हमने यहाँ पर छोड़ दिया और फिर एक स्क्वायर यहाँ पर कट किया जहाँ पर हर एक साइड का लेंथ है 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, इसका साइड का लेंथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, अगर इस अजम्पशन के साथ चलें तो सारे साइड्स के लेंथ को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इस साइड की लेंथ क्या हो जाएगी 1, और इस साइड की लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। और फिर नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो नेक्स्ट बाउंड्री के अलोंग ये सारे साइड्स हैं, और फिर ये साइड, इसका लेंथ ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ये साइड। तो इसकी क्या लेंथ होगी, तो चूंकि स्क्वायर जो कट किया है उसका हर साइड 1 के बराबर है, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसकी क्या लेंथ होगी, दैट विल ऑल्सो बी 1, ये भी 1 और ये भी 1 और ये इसका भी 1। नेक्स्ट अगर इस साइड को देखें तो दिस विल ऑल्सो बी 1, ये दिस विल ऑल्सो बी 1 1 1 1। सिमिलरली यहाँ पर भी 1, ये भी 1। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बाउंड्री कैसे निकालेंगे, तो जितने भी सारे साइड्स हैं आउटलाइन में उन सारे साइड्स के लेंथ को ऐड करेंगे। तो हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस तरह से जाएंगे और जितने भी सारे साइड्स होंगे उनको हम ऐड करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम शुरुआत करेंगे और फाइनली इस तरह से वापस से जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। तो सबसे पहले तो इस साइड को देखते हैं। तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, तो यहाँ पर भी कितना हो गया 1 प्लस दिस साइड, तो दिस इज 1 प्लस, तो अभी तक हमने ये और ये 3 साइड कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे, तो दिस इज 1, तो 1 2 3 4, अभी तक 4 साइड कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे, तो दिस विल ऑल्सो बी 1 प्लस, नेक्स्ट ये वाला साइड होगा तो दैट इज ऑल्सो 1। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको सारे साइड्स लिखते चले जाने हैं इस ऑर्डर में।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इन सारे साइड्स को ऐड कर सकते हो। एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, वो क्या है कि यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, इस तरह के कितने स्क्वायर्स हैं, तो 1 2 3 4 इस तरह के स्क्वायर्स हैं। तो सबसे पहले इस स्क्वायर का जो एक्सटर्नल लेंथ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज़ 1 2 3 4, टोटल इसका क्या आ गया 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई इस तरह के टोटल कितने छोटे स्क्वायर्स हैं यहाँ पर जो बाउंड्री के पार्ट्स हैं, तो दैट इज़ 1 2 3 4 इस तरह के 4 हैं, तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4। प्लस आप क्या कर सकते हो, ये जो फिगर है इसके बाउंड्री के अलॉन्ग जा सकते हो और इसको सिर्फ ऐड कर सकते हो। तो दो तरीके हैं करने के, या तो आप यहाँ से शुरुआत करो, इस तरह से जाओ और फिर इस तरह से जा करके वापस से स्टार्टिंग पॉइंट तक जाओ, या तो फिर आप ये जो चारों छोटे स्क्वायर्स हैं इनके बाउंड्री के लेंथ कैलकुलेट कर लो और ऐड कर लो, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। प्लस ये जो फिगर है इसके बाउंड्री के अलॉन्ग आप लेंथ निकाल लो और उन सबको ऐड कर दो और फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, आउटलाइन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है क्योंकि फाइनली हमको सारे साइड्स को ऐड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर छोटे स्क्वायर्स को पहले ऐड कर ले रहे हैं और फिर हम ये जो रिमेनिंग आउटलाइन है, बाउंड्री है, इसको ऐड कर रहे हैं। तो ये जब हम ऐड करेंगे ये पूरा पोर्शन, तो यहाँ पर हमें कितना मिला था 20, और जितने भी सारे बाकी छोटे ये जो स्क्वायर्स हैं ये कुल मिलाकर के कितने हुए थे 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 16। तो यहाँ पर है 16 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो ई जो शेप है इसका बाउंड्री का टोटल लेंथ क्या आ गया 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द बाउंड्री ऑफ दिस स्मॉल स्क्वायर इज, तो दैट इज सिंपली 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। कैन वी ऑल्सो से द बाउंड्री इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर? आंसर इज येस। वाई? बिकॉज 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज सिंपली इक्वल टू 4, या फिर 1 को 4 बार ऐड करते हैं उसका क्या मतलब हुआ 4 multiplied by 1 which is equal to 4 centimeters. Next question is, a hockey field is 91 meters 40 centimeter long and 55 meters wide. How long is the boundary of the field? तो for example हम assume करते हैं ये हॉकी फील्ड है, तो उन्होंने कहा है जो हॉकी फील्ड का लेंथ है, तो ऑब्वियसली जो ग्रेटर लेंथ का जो साइड है दैट विल बी अ लेंथ, और जो स्मॉलर लेंथ का साइड है दैट इज़ द ब्रेड्थ, जिसको हम कहते हैं विड्थ। तो लेंथ कितना दिया हुआ है 91 मीटर्स 40 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 91 मीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये एक हॉकी फील्ड है एंड इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, तो अगर ये 91 मीटर 40 सेंटीमीटर है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ भी हो जाएगा 91 मीटर 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इट इज़ 55 मीटर्स वाइड, जो विड्थ है वो है 55 मीटर्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 55 मीटर्स। तो अगर ये 55 मीटर्स है तो ये भी क्या हो जाएगा 55 मीटर्स। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट साइड्स होते हैं रेक्टेंगल के दे आर इक्वल इन लेंथ, ये हम सबको पता है। तो नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड, तो सारे साइड्स को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो 91 मीटर 40 सेंटीमीटर इसको ऐड करेंगे, तो इस साइड को ऐड करेंगे इससे, फिर इससे और फिर इससे। तो 91 मीटर 40 सेंटीमीटर प्लस क्या हो जाएगा 55 मीटर्स प्लस अगेन 91 मीटर 40 सेंटीमीटर और फिर प्लस यहाँ पर 55 मीटर्स। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो मीटर सेंटीमीटर में है उनको एक साथ रखते हैं और जो सिर्फ मीटर्स में है उनको एक साथ रखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले 91 मीटर 40 सेंटीमीटर प्लस 91 मीटर 40 सेंटीमीटर इन दोनों को ऐड करते हैं और फिर 55 मीटर प्लस 55 मीटर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 91 मीटर प्लस 91 मीटर, सबसे पहले मीटर्स को ऐड करते हैं फिर सेंटीमीटर्स को ऐड करेंगे। तो व्हाट इज़ 91 मीटर प्लस 91 मीटर, दैट विल बी 182 मीटर। और फिर यहाँ पर क्या है 40 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या है 40 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट
40 plus 40 which is 80 centimeter, plus what is 55 plus 55, this is 110 meters. 55 मीटर प्लस 55 मीटर हो जाएंगे 110 मीटर्स। तो फाइनली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 80 सेंटीमीटर है, क्या हम इन सेंटीमीटर्स को जोड़ करके मीटर बना सकते हैं? तो स्टूडेंट्स आप याद रखना 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर्स को मिला करके 1 मीटर बना सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ 80 सेंटीमीटर्स है, तो इनको यूज़ करके हम 1 मीटर नहीं बना सकते। तो फिलहाल हमको इसे ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर फिर है 182 मीटर प्लस 80 सेंटीमीटर प्लस 110 मीटर। तो हम क्या करेंगे 182 प्लस 110 मीटर, मीटर्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कैसे करोगे वो, तो 182 यहाँ पर है प्लस 110, तो उसको ब्रेक कर दो 100 प्लस 10, और ये सारे क्या है, तो ये सारे मीटर्स में हैं, मीटर्स को हम ऐड कर रहे हैं। 182 प्लस 100 क्या हो जाता है 282, और फिर प्लस यहाँ पर 10, सो दिस इज फाइनली इक्वल टू कितना हो जाएगा 282 प्लस 10 292, और ये हो जाएंगे 292 मीटर्स। और फिर यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर्स भी थे, कितने 80 सेंटीमीटर, तो इनको एज इट इज़ यहाँ रखेंगे 80 सेंटीमीटर। तो जो टोटल लेंथ आ गया बाउंड्री का दैट इज़ 292 मीटर्स एंड 80 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज़ 292 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उषा एंड वलसम्मा आर रनिंग अ रेस। उषा इज रनिंग ऑन द इनर सर्कल, वलसम्मा इज रनिंग ऑन द आउटर सर्कल। तो उषा इनर सर्कल में रन कर रही है, वलसम्मा आउटर सर्कल में रन कर रही है। वलसम्मा रन्स फास्टर देन उषा बट स्टिल शी लूजेस द रेस, कैन यू गेस व्हाई? तो यहाँ पर ये उषा है और ये वलसम्मा है। उषा इनर सर्कल में रन कर रही है, मतलब इस वाले सर्कल में, और जो वलसम्मा है वो आउटर सर्कल में रन कर रही है, मतलब इस सर्कल में वो रन कर रही है। वो कह रहे हैं वलसम्मा उषा से फास्ट दौड़ती है लेकिन तब भी वो रेस हार जाती है, कैन यू गेस वाई? तो वो गेस करने को कह रहे हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इज लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय वलसम्मा। ये जो इनर सर्कल है इसका जो टोटल लेंथ अगर आप निकालोगे, ये जो डिस्टेंस निकालोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक, तो वो जो लेंथ आएगा, डिस्टेंस आएगा, दैट विल बी लेस एज कम्पेयर टू दिस आउटर सर्कल। अगर आप स्टार्ट से एंड तक जाओगे इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस निकलेगा दैट विल बी ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ऑफ द इनर सर्कल। इसीलिए क्या होता है, वलसम्मा को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू उषा। तो चूँकि ये फास्ट दौड़ती है लेकिन तब भी जो डिस्टेंस है कवर करने का इसे ज़्यादा है, और इसको डिस्टेंस कवर करना है कम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सो दैट इज़ वाई उषा विंस द रेस इवन दो वलसम्मा रन्स फास्टर दैन उषा। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं जो पेरीमीटर है ऑफ द इनर सर्कल इट इज़ स्मॉलर देन द पेरीमीटर ऑफ द आउटर सर्कल। जो पेरीमीटर आउटर सर्कल का है दैट इज़ ग्रेटर इन लेंथ देन द पेरीमीटर ऑफ द इनर सर्कल। तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या होगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए उषा वन द रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी रेस वेयर रनर स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक इन दिस पिक्चर? तो स्टूडेंट्स अगर आप टीवी में ओलंपिक्स के रेसेस वगैरह देखोगे तो जब रेसेस होते हैं तो उनके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। स्टार्टिंग और जो अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो इसका सेम रीज़न है, जो इनर सर्कल्स होते हैं, जैसे एक प्लेयर है जो इनर सर्कल में रन करेगा, दूसरा प्लेयर आउटर सर्कल में, तीसरा प्लेयर उसके भी आउटर सर्कल में। तो जो प्लेयर इनर मोस्ट सर्कल में दौड़ेगा उसको सबसे कम लेंथ या सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वो तो तुरंत भाग करके स्टार्ट से एंड तक पहुंच जाएगा और वो कहेगा मैं रेस जीत गया। लेकिन बाकियों के लिए तो वो फेयर प्ले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस नहीं दौड़ रहे हैं सब। ये जो सेकंड प्लेयर है जो सेकंड ट्रैक पर दौड़ रही है वो जो यहाँ पर इनर सर्कल में दौड़ रही है, और जो मिडल सर्कल है ये वाला, तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जो इनर सर्कल में दौड़ रहा है। और जो सबसे बाहर वाले सर्कल में दौड़ेगा, जो इस वाले ट्रैक में दौड़ेगा, विच इज़ द एक्सटर्नल सर्कल, जो सर्कल सबसे बाहर है, वो जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट एज़ कम्पेयर टू द अदर टू। तो इसके लिए तो वो रेस बिल्कुल ही अनफेयर हो जाएगा।
सपोज कर सकते हैं कि ये जो पर्सन है जो सबसे इनर मोस्ट सर्कल में है वो बस 100 मीटर दौड़ा, इसे 150 मीटर्स दौड़ना पड़ा और इसे लगभग 200 मीटर्स सपोज करते हैं इसे दौड़ना पड़ा, तो ऑब्वियसली ये जीतेगा। अगर ये थोड़ा कम भी तेज़ दौड़ता है तब भी ये जीतेगा। बट रेस फेयर कब होती है? जब सबको इक्वल चांस मिले, इक्वल डिस्टेंसेस दौड़ने का मौका मिले। तो इसीलिए ताकि सबको फेयर चांस मिले, यहाँ पर जो स्टार्टिंग पोजीशंस हैं वो चेंज किए जाते हैं। जैसे जो इनर मोस्ट सर्कल का प्लेयर है वो यहाँ से शुरुआत करेगा दौड़ना, इसके बाद जो प्लेयर है वो यहाँ से दौड़ना शुरुआत करेगा और इसके बाद जो प्लेयर है वो यहाँ से दौड़ना शुरुआत करेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखो एंड पॉइंट सबके सेम है, एंड पॉइंट जो है वो यहीं पर है, इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा तो एंड हो जाएगा, मतलब रेस खत्म हो गई। तो अब आप देखो ये शुरुआत यहाँ से कर रहा है, ये शुरुआत यहाँ से कर रही है और ये शुरुआत यहाँ से कर रहा है। तो ये यहाँ से लेकर के शुरुआत करेगा दौड़ना और वो इस तरह से दौड़ता हुआ इस ट्रैक के अलोंग दौड़ेगा और फिर एंड पॉइंट यहाँ पर है। ठीक उसी तरह से जो आउटर मोस्ट सर्कल है वो यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा और इस तरह से दौड़ता हुआ एंड यहाँ पर एंड है। तो आप देखो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ले करके यहाँ तक, जो सबसे बाहर वाले सर्कल में दौड़ रहा है, जिस सर्कल का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, सबसे ज़्यादा है, तो इतना जो डिस्टेंस है इसे नहीं दौड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत ही यहाँ से कर रहा है और जो इनर मोस्ट प्लेयर है, रनर है, वो यहाँ से शुरुआत कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि इसको हम थोड़ा सा छूट दे रहे हैं ताकि डिस्टेंसेस जो हैं वो बराबर हो सके, सबको इक्वल फेयर चांस मिल सके। ठीक उसी तरह से ये जो इन मिडल वाला सर्कल है, तो ये क्या करती है, ये जो डिस्टेंस दौड़ेगी ये इनर मोस्ट से बड़ा रहेगा और आउटर मोस्ट वाले सर्कल से छोटा रहेगा। तो इसीलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट उन दोनों के बीच में है। तो इसे क्या होगा, यहाँ पर एंड पॉइंट है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस इसको नहीं दौड़ना पड़ेगा, ये यहाँ से शुरू करेगी, इस तरह से ये दौड़ते हुए फाइनली यहाँ पर एंड पॉइंट पर आ जाएगी। तो चूंकि इनको फेयर चांस मिले, इक्वल डिस्टेंस कवर करने का मौका मिले, इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट्स को चेंज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक होमवर्क है आप सबके लिए। तो ये एक फील्ड है जिसके साइड्स के लेंथ कुछ इस तरह से हैं। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 14 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। तो इस फील्ड का जो बाउंड्री का लेंथ है वो आपको कैलकुलेट करना है और कमेंट्स में उसका आंसर बताना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, सिर्फ आउटलाइन में जो साइड्स हैं उनको कंसिडर करना है, इस फील्ड के अंदर जो भी पोर्शन है उसको हम बाउंड्री कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका बाउंड्री कैलकुलेट करो और जो भी आंसर आए उसको कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यह था पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 13। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कूल गार्डन एंड रिमेनिंग पोर्शन इन पार्ट 3। तब तक के लिए जो भी होमवर्क्स मैंने दिए हैं उनको कंप्लीट करो और बहुत प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।